रात को नींद आती नहीं है, आहा हा हा, हो ला 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 ला, तबीयत चैन पाती नहीं है, आहा हा हा, ना 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 ना, मेरे दिल का चैन तूने ले लिया, मेरे दिल का चैन तूने ले लिया। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे यूं। जादुई आवाज और सुरों का बादशाह, हिंदुस्तान की धड़कन, तरन्नुम का शहंशाह, मौसीकी के भगवान, क्या हिंदू क्या मुसलमान हैं वो सबके जान, हिंदी सिनेमा है इन पर कुर्बान। मोहम्मद रफी की पैदाइश 24 दिसंबर 1924 में अमृतसर के कोटला गांव में हुई। इनके नगमे की आवाज आज भी लोगों को अपनी जानिब खींचती है। कहा जाता है कि मोहम्मद रफी वाहिद सिंगर थे जिनके अंदर लिमिटेशन नाम की कोई चीज नहीं थी। गजल, कव्वाली, भजन, धार्मिक गीत, रैप, डिस्को, गोया तमाम फन में बाखूबी इंसाफ करते थे। यही वजह रही कि इन्होंने तकरीबन 40 वर्षों तक हिंदी सिनेमा पर राज किया। ये अपने दौर के वाहिद गुलकार थे जिन्होंने सबसे ज्यादा भजन और धार्मिक गीत गाए। मोहम्मद रफी को तकरीबन 16 बार फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए सिलेक्शन किया गया, जिसमें 6 मरतबा इन्हें फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया। इसके अलावा नेशनल अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड, यहाँ तक कि भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा सिल्वर अवार्ड से भी सरफराज किया गया। मगर अफसोस की बात यह है कि अब तक इस महान शख्स को भारत रत्न अवार्ड से महरूम रखा गया है, जिसका डिमांड्स लगातार इनके फैंस कर रहे हैं। मोहम्मद रफी के फैंस के दीवानगी का ये आलम है कि महाजती सदन में दीवाना मुझसा नहीं के उन्वान से म्यूजिकल प्रोग्राम जॉब सॉल्यूशन के रूहे रवा मकसूद शाह और आर के वारसी ने ऑर्गेनाइज किया। इस प्रोग्राम को होस्ट कर रहे थे हिंदुस्तान के मायनाज एंकर, ब्लॉगर, राइटर, शायर जावेद नसीम। इसके अलावा चीफ गेस्ट सुनंदा राय, गेस्ट ऑफ ऑनर रुकैया बीवी, वीआईपी गेस्ट मोहम्मद खालिक, मशहूर सिंगर प्रिया बनर्जी, जूनियर मुन्ना, मोंटी सिंह, बेचू बनर्जी, चंद्रा गुप्ता, वसीम अहमद के अलावा बाशऊर ऑडियंस की मौजूदगी में जावेद नसीम प्रोग्राम को कामयाबी बख्शा। ऐसा लग रहा है कि हमारे आसपास रफ़ी जी है और घूम रहे और हम उन्हीं के साथ हैं, क्योंकि जो भी लोग यहाँ जो भी आ रहे हैं, मैं देख रही हूँ वो गाना गाते हुए आ रहे हैं, गले मिल रहे हैं गाना गा गा के रफ़ी साहब के गाने। तो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ रफ़ी साहब को एज अ सिंगर आज हम लोग फील तो कर ही रहे, लेकिन उनका जो कैरेक्टर था, जो उनके बारे में हमेशा हमने सुना कि बड़े ही अच्छे थे और हम्बल इंसान थे, बहुत डाउन टू अर्थ थे। तो आज यहाँ जितने भी, मैं कहूँगी जितने भी लोग आए हैं, सारे के सारे वैसे ही है, बड़े प्यारे हैं, मुझसे मिल रहे हैं, मैं सबसे मिल रही हूँ। इस इवेंट में आके आज मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। कई मूवी पर गाने भी गाए हैं। जी, इस तरह से जुदाई की बात करें या और भी कई मूवी है। मेरी शुरुआत हुई बहुत पहले, जब मैं टीनेजर थी, तब से बहुत करियर जो है बहुत जल्दी शुरू हो गया था। और मैं बंगाली हूँ, लेकिन मैं कोलकाता से नहीं हूँ, मैं शिलोंग मेघालय से हूँ, नॉर्थ ईस्ट इंडिया से। और मुझे म्यूज़िक इंडस्ट्री में मैं कह सकती हूँ लाने वाली, मुझे इंट्रोड्यूस करने वाली अलका याग्निक जी है, क्योंकि मेरा घर शिलोंग में था और अलका जी का ससुराल वहाँ पर है। तो उनकी वजह से जो है मुझे मम्मी पापा उन्होंने बुलाया। उसके बाद पापा ने अपना जॉब छोड़ा, पापा होम मिनिस्ट्री में थे, और जॉब छोड़ के मम्मी पापा मुझे लेके गए मुंबई। और फिर उन्होंने मुझे काफ़ी सारे म्यूज़िक डायरेक्टर से, अलका जी ने मुझे परिचय करवाया, नदीम श्रवण, राजेश रोशन, बहुत बप्पी दा, सब के साथ। तो नदीम श्रवण जी ने मुझे पहला ब्रेक दिया जुदाई में श्रीदेवी के लिए, और मेरा पहला डुएट था जो मैंने अमित कुमार के साथ गाया था, रात को नींद आती नहीं। तो वो उससे शुरुआत हुई थी। रात को नींद आती नहीं है, आहा हा हा,
हो ला 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 ला, तबीयत चैन पाती नहीं है, आहा हा हा ना 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 ना, मेरे दिल का चैन तूने ले लिया, मेरे दिल का चैन तूने ले लिया। ये था, ये मेरा पहला सॉन्ग। अभी देखा जा रहा है कि न्यू जनरेशन किस तरह से आना चाहिए सिंगिंग के लाइन में, वो नहीं आ पा रहे हैं, क्या इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे मैं जितना समझती हूँ एक ही कारण है। मैं गाना, वॉइस इन सब चीज़ों को लेकर डेफिनेटली नहीं बोलूँगी, क्योंकि वो ईश्वर का देन होता है, वो मैं कौन होती हूँ बोलने वाली। लेकिन मुझे लगता है कि ये आज के जो जनरेशन के जो लोग हैं, सिंगर्स हैं, वो अपने आप को पहले ही इतना वो बड़ा समझ लेते हैं कि मैं बहुत अच्छा गाती हूँ, मुझे सब मेरी तारीफ़ करते हैं, मुझे वाह वाह करते हैं, इसका मतलब मैं बहुत बड़ी हूँ। और मुझे लगता है इस वाइब्रेशन की वजह से वो आ नहीं पाते ऊपर। और गाने भी इस तरीके से गाया जाता है, जो मैं कभी देखती हूँ कि बड़े ही एकदम चेहरे को अलग ढंग से बना के और अलग बॉडी लैंग्वेज रखकर, जो हमने लाइफ में कभी नहीं देखा, कभी नहीं सुना। हमने रफ़ी साहब को सुना, हमने लता दीदी को सुना, और ये लोग बच्चों की तरह मतलब थे एज अ ह्यूमन बीइंग, और इतने दिग्गज थे वो, इतने महान लोग थे, महान आत्माएं मैं कहूँगी। लेकिन जब आते थे, मिलते थे और बातें करना, गाना गाना, तो लगता था छोटे हैं वो, बच्चे हैं। तो आज वो वाइब्रेशन जो है वो मिसिंग है। सभी अपने आप को बहुत ऊंचा, बहुत ही बड़ा समझ लेते हैं। कोलकाता जैसे शहर में ऐसा इवेंट और मैंने तो अटेंड नहीं किया, और ना ही मैंने सुना कि किसी ने किया। तो ये जो आप कर रहे हैं या आपने आज कर दिखाया, बहुत बड़ी बात है। और ऐसा माहौल आपने बनाया, ऐसा लग रहा है कि आसपास रफ़ी साहब ही घूम रहे हैं हमारे, बिल्कुल ऐसा लग रहा है। मैं प्रिया भट्टाचार्य हूँ। निगरानी में क्या कहेंगे आप? जी, मैं जब सॉल्यूशन का प्रोप्राइटर हूँ और मैं एक कंपनी चलाता हूँ जो मेरा ऑफिस है आसनसोल और बर्दवान। माय नेम इज़ मकसूद शाह। ऐसे मैं कलकत्ता की रहने वाला हूँ और ये प्रोग्राम आप सबके सामने पेश कर चुका हूँ, दीवाना मुझसे नहीं। रफ़ी साहब से कितना मुतासिर है? रफ़ी साहब से बेइंतहा, ये तो लफ्ज़ नहीं मिलता है रफ़ी साहब के बारे में। रफ़ी साहब तो रफ़ी साहब हैं। आवाज़ में एक अजीब कशिश है, जो कुदरती देन है उनकी आवाज़ में। जैसे कि दिलीप साहब फिल्मी इंडस्ट्री के डिक्शनरी थे, उसी तरह रफ़ी साहब भी सिंगिंग की दुनिया में डिक्शनरी हैं। की शाम रफ़ी साहब जी के नाम, तो उनके ही गाने सब मैं गाऊंगी। 2 गाने गाऊंगी, अकेले है चले और वादिया मेरा दामन। उनके बारे में बोलने का तो मुझे कोई औकात ही नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूंगी गाने के लिए। यहाँ आके बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, सबके साथ स्टेज शेयर करेंगे, वही अच्छा बात है। बंगाली लैंग्वेज आपको होते हुए भी हिंदी में इस तरह से परफॉर्मेंस दे रही है, कैसा फील कर रही हैं? बहुत ही अच्छा फीलिंग्स हो रहा है। अच्छा, अकेले है चले आओ, जहाँ हो कहाँ आवाज़ दी तुमको, कहाँ हो अकेले है चले आओ, जहाँ हो। इन्हें क्या है, सुरों के बादशाह हैं। पूरे दुनिया को उन्होंने गीत और संगीत के दीवाना बना रखा है, ये हकीकत है कि मोहम्मद रफ़ी भक्ति हिंदुस्तान में भी हैं, हिंदुस्तान के बाहर भी हैं, और उनके जैसा गायक तो मेरे ख्याल से सवाल ही नहीं पैदा होता बनने का। वो कुदरत के एक नमूना थे। दीवाना मुझसे नहीं। हाँ, दीवाना मुझसे नहीं, ये शो का नाम है, ये शो का नाम है। ये इस शो के नाम से क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या दर्शाते हैं? बस कुछ नहीं, आप जैसे लोग या फिर मोहम्मद रफ़ी साहब जैसे पूरे संगीत के चाहने वाले, संगीत के कदरदान दीवाने होते हैं। वो तो अपना गाना सुनाए हैं, वो तो कुदरत के नमूना है। क्योंकि मोहम्मद रफ़ी साहब के खुद वो बहुत बड़े दीवाने हैं। वो तो हैदराबाद से यहाँ
विदेश उनको जाना पड़ेगा तो चले जाएंगे, अमेरिका जाना होगा तो चले जाएंगे, दुबई जाना होगा तो चले जाएंगे। ये तो फिलहाल हैदराबाद, कोलकाता, कोलकाता, हैदराबाद। दीवाना गुस्सा नहीं, आपके ये को फेस को भी देख कर लग रहा है कि दीवाना आपसे नहीं, क्या कहेंगे? ये मैं तो दीवाना, सिर्फ मैं नहीं, पूरी वर्ल्ड दीवाना है रफ़ी साहब का, जो लाखों दिलों में के धड़कन थे और हमारा देश का शान भी थे वो। आज वो नहीं है, नहीं रहकर भी वो सबके दिल में है। उनका गीत ऐसे नहीं, हर कोई, चाहे वो बड़े लोग हो या छोटे इंसान हो, गरीब हो, अमीर हो, प्लेयर हो, स्पोर्ट्समैन हो, संगीतकार तो है ही है, सभी के दिल में उनका घर बना है। और वो जो गीत गाकर गए हैं, एक मैसेज था उनका हर गीत में, रफ़ी साहब का गीत में, चाहे वो कोई भी गीत हो, जैसा उन्होंने कह के ये आज से 40 साल पहले भी गाए थे वो, कि किसी ने कहा है मेरे दोस्तों बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, बुरा मत देखो। ये बात उस वक्त भी परफेक्ट बैठा था, आज भी बैठेगा और आने वाले जब तक नस्ल ये रहेगी तब तक बैठेगा। और उन्होंने ये भी कहा था कि नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो, मेरे देश प्रेमी हो, आपस में प्रेम करो। उन्होंने ये भी कहा था। तो हमें चाहिए कि रफ़ी साहब के गीत सुने। आजकल जैसे गाने आ रहे हैं नए नए, वो आते हिट जाते चीत हो जा रहे हैं, लेकिन रफ़ी साहब ने काफ़ी साल पहले जो गीत गाए हैं आज भी लोग सुन रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसी तरह रफ़ी साहब के गीत गुनगुनाते रहें, सुने, उन्हें दिली सुकून भी मिलेगा और एक अच्छा मैसेज जाएगा। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे यूं। मैं शुरुआत तो हमारी रफ़ी साहब से हुई, क्योंकि रफ़ी साहब को मानने वाले अजीज़ भाई भी थे, मुकेश साहब भी, किशोर कुमार जी, लता जी भी उनको इज्जत सम्मान करते थे और पूरी दुनिया में उनका चर्चा है आवाज़ का। तो जाहिर सी बात है कि मैं रफ़ी साहब को बहुत प्यार करता हूँ और दिल में रखता हूँ, क्योंकि आज उन्हीं के गाए हुए, उन्हीं के गाने गाते हुए कई लाख, कई करोड़ सिंगर होंगे जिनका आज घर उन्हीं के बदौलत, उनके गाने के ज़रिए से चलता है। तो रफ़ी साहब के बारे में मैं क्या कहूँ, मेरी इतनी औकात नहीं है, क्योंकि वो तो संगीतों के दुनिया के बेताज बादशाह है। तो मैं तो ज़र्रे बराबर भी उनके जैसा नहीं गा पाता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि उनके गाने को किस तरह से निभाऊँ कि लोगों के दिल में अच्छा लगे कि हाँ रफ़ी साहब का गाना हो रहा है, बस इसलिए कोशिश करता हूँ। रफ़ी साहब के दीवाने तो सारे दुनिया में मौजूद है और रफ़ी साहब को गुजरे हुए 44 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी इस तरह से लगता है कि हमारे बीच मौजूद है और मौजूद हमेशा रहेंगे, क्योंकि संगीत कभी मरता नहीं। जिस तरह से प्यार कभी मरता नहीं, उसी तरह संगीत कभी मरता नहीं। बस 2 लाइन सुनाता हूँ। तारीफ तेरी निकली है दिल से, आई है लब पे बन के कवाली, शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली, लब पे दुआएं, आंखों में आंसू, दिल में उम्मीदें पर झोली खाली, शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली। आज हमारे जो ये रफ़ी साहब की याद में ये शाम पेश किए हैं जॉब सॉल्यूशन की तरफ से मकसूद शाह, जनाब मकसूद शाह साहब ने, और उनके साथ दे रहे हैं जावेद नसीम साहब जो कि एंकर के रूप में, और RK वारसी साहब जो कि अरेंजर के रूप में। और मैं धन्यवाद देता हूँ ST न्यूज़ को भी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ।